सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी सुन लो। जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। किसी भी तरह का इसको बाय सेल रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ी दोस्तों अगर वजह की बात करें तो वो है इंडो सोलर लिमिटेड। अब इंडो सोलर लिमिटेड कौन है, तो ये वारी एनर्जीज की ही सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब पूरी अपडेट भी हम लोग कवर करेंगे बट सबसे पहले इंडो सोलर की बात कर लेते हैं। तो देखो इंडो सोलर भी जो है वो सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो शट डाउन है, यानी कि अभी के टाइम पे कंपनी का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है। क्यों शट डाउन है भाई, क्योंकि कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर रखा है। मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट है। इस वजह से कंपनी में कोई भी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलता नहीं है। तो कुछ टाइम पहले हमें क्या सुनने को मिला था कि वारी एनर्जीज जो कि इंडो सोलर की इकलौती प्रोमोटर है वो लगभग 1% स्टेक इंडो सोलर लिमिटेड का सेल करेगी। जिसके बाद हमने डिस्कस भी किया था इंडो सोलर लिमिटेड का उस टाइम जो मार्केट कैप था वो लगभग 120 करोड़ के आसपास का था। तो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का नंबर बनता अगर ये 1% अपने स्टेक डाइल्यूट करते इंडो सोलर लिमिटेड से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडो सोलर लिमिटेड इतनी छोटी कंपनी है कि इसका 1% अगर आप बेचते भी हो तो आपके फाइनेंशियल्स में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेगी नहीं। और इंडो सोलर लिमिटेड में कोई एक्टिविटी भी हमें देखने को नहीं मिलती है ट्रेडिंग का, यानी कि ट्रेडिंग इसका बंद कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट ट्रेडिंग कल के दिन जैसे ही इसका खुला इसने हिट किया 5% का अपर सर्किट और आज के दिन भी कंपनी ने अपर सर्किट हिट किया। और जो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 100 करोड़ के आसपास का था वो आज के दिन 700 करोड़ के भी ऊपर निकल चुका है। यानी कि पहले जो 1% बेचने पे इनको 1 करोड़ मिल रहा था अब वो 1% बेचने पे लगभग इनको 7 करोड़ मिलेगा। तो इस वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज की जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी बेटर देखने को मिली है। और इनफैक्ट पूरे मार्केट की भी परफॉर्मेंस आज के दिन देखोगे तो पिछले 3-4 दिन के मुकाबले बेटर ही हमें देखने को मिला है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज के दिन वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस ऐसे क्यों है और क्यों इतनी ज़्यादा ये कंपनी आज के दिन फोकस में देखने को मिली है। और इंडो सोलर लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोमोटर का स्टेक देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारा नाम दिखेगा। बट सबसे ज़्यादा या फिर बोल सकते हैं प्रोमोटर के पास 96.15% जो स्टेक है वो पूरा का पूरा वारी एनर्जीज लिमिटेड ही ओन करती है। और बाकी का जो नंबर है लगभग 3.86% का वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं। बट सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब रेल विकास की बात करें तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा विकास हमें इसमें देखने को मिला है। और इसी 5 साल में इसका जो वैल्यूएशंस है वो भी एक टाइम पे हमें 10 से भी नीचे देखने को मिलते थे, यानी कि सिंगल डिजिट में इसके वैल्यूएशंस हमें दिखते थे। और अभी के टाइम पे देखोगे तो वैल्यूएशन जो है वो करीब करीब हमें 60 के आसपास देखने को मिलता है। और इसी पीरियड में अगर इनके ईपीएस के ग्रोथ की बात करें तो स्टार्टिंग में तो हमें सही देखने को मिली थी, बट पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो इसके जो ईपीएस हैं उसमें कोई भी मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली नहीं है। अगर पिछले 1 साल की ही हिस्ट्री की हम बात करें
तो जो कंपनी का EPS है और रेवेन्यू है वो हमें ग्रोथ क्या डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। और फिर भी अगर कंपनी के परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली है पिछले 3 साल में और पिछले 1 साल में, तो उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। पिछले 3 साल की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाया गया है किसमें, रेलवे सेक्टर में, जिस वजह से हमने उम्मीद किया था कि रेलवे कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और वो हमें मिलते हुए देखने को मिले भी। और ऑर्डर्स की वजह से हमने रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की भी उम्मीद की थी। अभी तक वो हमें देखने को मिला नहीं है, बट जो ऑर्डर्स हैं उसके बेसिस पे शेयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। बट अभी के टाइम पे क्या है कि वैल्यूएशंस उस जोन पे आ चुका है जिस जोन पे न्यूज़ के बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस आना थोड़ा सा मुश्किल है, ग्रोथ की बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस आना थोड़ा ईजी है। तो कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो ऑर्डर वाली न्यूज़ थी, जो कैपेक्स की न्यूज़ चल रही थी, वो सारी चीज़ें अभी के टाइम पे पूरी तरह से प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो जो भी रेलवे कंपनीज़ को आप ओन करते हैं, लाइक IRFC हो, RVNL हो, आर्कॉन इंटरनेशनल हो, वो सारे अगर अब यहाँ से अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट को ग्रो करते हुए नज़र आए तो फिर ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ऑर्डर बुक जो कंपनी का फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अब एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तभी इन्वेस्टर्स को उससे मतलब बोल सकते हैं उससे थोड़ा सा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस मिल सकता है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि स्टॉक जो है वो पूरी तरह से बोल सकते हैं ऑर्डर बुक के बेसिस पे जो भी ट्रेंड दिखाया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो नियर टर्म की बात करें, मतलब बोल सकते हैं आसपास की बात करें, तो कोटक की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नियर टर्म में हो सकता है कि हमारे जो रेलवे सेक्टर हैं उसमें आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देखने को ना मिले, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कैपेक्स तो होगा, बट वो कैपेक्स के जो एलोकेशन है पिछले साल के मुकाबले इस साल वो हमें बढ़ते हुए देखने को मे भी ना मिले। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे आपको रेलवे कंपनीज़ में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। और आज के दिन भी थोड़ा फोकस में है, भले आज के दिन का परफॉर्मेंस कल के दिन के मुकाबले एकदम डिफरेंट है, बट कल के दिन काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि IRFC हो या फिर बाकी रेलवे कंपनीज़ हो क्यों गिरी है। तो कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ था उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली थी। बट रिसर्च रिपोर्ट को कभी भी गारंटी की तरह तो लेना होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है। ये सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लो। गिरावट का रीज़न क्या था वो मैंने समझा दिया। बाकी आपको क्या लगता है IRFC को लेकर या फिर RVNL को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब आज के दिन की बात करें तो वंस अगेन मैज़गॉन और पूरे डिफेंस सेक्टर फोकस में आते हुए देखने को मिले। कुछ डिफेंस कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, तो कुछ का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसमें मैज़गॉन जैसी कंपनीज का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। अब आज के दिन निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स को देखोगे तो वहाँ पर करीब आपको 1.22% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर एक डिफेंस इंडेक्स 1.22% ऊपर गया है तो इसका मतलब उस डिफेंस इंडेक्स में जो कंपनीज लिस्टेड है उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली होगी, मैक्सिमम कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी होगी। अब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली है हमारे डिफेंस इंडेक्स में, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अभी पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ तो हमें सुनने को मिला कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है। इजराइल ने काफ़ी भयंकर अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान ने काउंटर अटैक किया, जिसके बाद इजराइल के जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर स्ट्राइक्स हुई, इजराइल के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उस पर हमें स्ट्राइक्स देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों के बाद कल के दिन मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा। बट अब दोस्तों हमारे ट्रंप जो हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं, जिस स्टेटमेंट्स में उन्होंने ये बोला है कि US जो है रोल प्ले करने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट में अगले 2 हफ्ते में, यानी कि अगले 2 हफ्ते में US की तरफ से कुछ बड़े आपको बोल सकते हैं फैसले आते हुए देखने को मिल सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अब ऑब्वियस सी बात है कि US जो है इजराइल का ज़्यादा करीबी है ईरान के कंपैरिजन में, तो जो भी US का रोल होगा वो हमें इजराइल के फेवर में ही देखने को मिलेगा, ना कि ईरान के फेवर में, या फिर हमें वॉर ख़त्म करने से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिलेगी। बट अल्टीमेटली US का अगर कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको बोल सकते हैं पकता हुआ ज़रूर दिखेगा। और अगर हम बात करें US की, लाइक US मान लो अटैक कर देता है ईरान के ऊपर इजराइल को बचाने के लिए या फिर बोल सकते हैं इजराइल की सपोर्ट में, तो उस केस में क्या है कि US के भी हथियार यूज़ होंगे। इजराइल तो अटैक कर ही रहा है तो उसके हथियार भी यूज़ हो रहे हैं। और इंडिया के जो रिलेशन है इजराइल के साथ और US के साथ, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो बोल सकते हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट का नंबर है यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट, वो आगे चलकर भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब डिफेंस प्रोडक्शन से अगर देखोगे तो 174% से आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है और पिछले 11 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 34 गुना हुए हैं।
600 करोड़ से 23,000 करोड़ के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिला है डिफेंस एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है, ब्रूटल होता है, 2-3 कंट्री इंक्लूड होती है जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना रखी हैं, तो हमारे जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकती हैं। और यूएस की जो एंट्री की न्यूज़ हमें कल के दिन देखने को मिली, उसी वजह से हमारे जो डिफेंस इंडेक्स हैं उसकी परफॉर्मेंस आज के दिन अच्छी देखने को मिली, मेनली उन कंपनी का परफॉर्मेंस जो कि एक्सपोर्ट पे भी डिपेंडेंट रहती है। तो इस वजह से आज के दिन आपको काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी फोकस में रहती हुई दिखी, जिसमें मैज़गुन का परफॉर्मेंस तो देखने को अच्छा नहीं मिला, बट हाँ कोचिंग शिपयार्ड का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, अच्छा देखने को मिला होगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, उसका भी आपको अच्छा देखने को मिला होगा। उसके अलावा भारत इलेक्ट्रिकल्स का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिला होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है, अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट कर सकते हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत मानना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि दोस्तों नेस्ले इंडिया लिमिटेड है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि 26 जून को इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसीडर करेगी बोनस, और बोनस का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो 26 जून को कंपनी आपको बोनस देती हुई नजर आएगी। सो अगर आप नेस्ले इंडिया के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।